पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव लगातार मरीजों और उनके परिजनों को हो रहे असुविधा की बातें सुन जीएमसीएच पहुंचे। जीएमसीएच में सांसद पप्पू यादव ने कई वार्डों में घूमकर निरीक्षण किया। इस बीच उन्होंने मरीज और उसके परिजनों से बात भी की। वहीं कई अन्य मरीजों और उनके परिजनों ने सांसद से मिलकर अपनी कई बातें कही, जहां पप्पू यादव ने मौजूद जीएमसीएच के उपाधीक्षक को उनके समस्या के समाधान के लिए कई निर्देश भी दिए। वहीं पप्पू यादव ने जीएमसीएच में आर्थिक रूप से कमजोर मरीज को सहायता राशि भी प्रदान की। मौके पर मीडिया से बात करते हुए सांसद पप्पू यादव ने कहा कि यहां महिला वार्ड की स्थिति काफ़ी खराब है। यह कब गिर जाएगा कहना कठिन है। नई बिल्डिंग बनी है लेकिन अभी तक हैंडओवर नहीं हुआ है। इसके लिए उन्होंने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा को भी पत्र लिखा है। उन्होंने भी इसको लेकर गंभीर चिंता जताई है। सांसद ने कहा कि पूर्णिया में कई फर्जी पैथोलॉजी और क्लिनिक चल रहे हैं, इस पर कार्रवाई की जरूरत है। जीएमसीएच के मरीज बाहर में जाकर जांच करवाते हैं और दवाई खरीदते हैं, यह गंभीर मामला है। इसको लेकर उसने डीएम से भी बात की है। साथ ही पप्पू यादव ने जीएमसीएच के बिचौलिए और दलालों को भी कड़ी चेतावनी दी। नड्डा जी की चिट्ठी हमें आई, ये गंभीर मामला है, जो वार्ड बंद है। महिला वार्ड की स्थिति बहुत भयावह है। उसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, जब से एक नियम बना कि डोनर जो ब्लड का होगा उसी को मिलेगा, अन्यथा नहीं बराबर मिलेगा। अब डोनर ब्लड, तो ब्लड में डोनर एक तो गरीब आदमी होता है, यदि किसी को माइनस कोई डोनर ब्लड आ गया या वो ओ पॉजिटिव हो गया तो ये बड़ा प्रॉब्लम है कि कहाँ से देगा कोई। तो ये सबसे बड़ा दिक्कत है। अभी हम डीएम साहब से बात की, आग्रह किया है कि इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट किया जाए, क्योंकि एक महिलाएं अभी जॉन्डिस हुई थी और कल से अभी तक वो समझिए कि स्थिति अच्छी नहीं है। तो डिप्टी सुप्रिटेंडेंट साहब और डॉक्टर साहब, अभी दोनों डिप्टी सुप्रिटेंडेंट साहब देखे, जैसे यहाँ पर प्रॉब्लम होता है डायलिसिस का, ये दिक्कत होता है। एक तो ब्लड प्रॉब्लम हो जाता है, ब्लड चढ़ाना पड़ता है, अब ब्लड चढ़ा करके डायलिसिस की व्यवस्था होती है, तो वो भी एक बड़ा बेसिक प्रॉब्लम है। दूसरा प्रॉब्लम है कि यहाँ पे महिला वार्ड में डॉक्टर, जो डॉक्टर की ज़रूरत है, एक डॉक्टर, मेडिसिन है ही नहीं। तो अब मेडिसिन के लिए यहाँ से तुरंत ट्रांसफ़र कर दिया जाता है भागलपुर। भागलपुर में ऐसा तो है नहीं कि यहाँ से ज़्यादा बड़ी सुविधा है, लेकिन फिर भी भागलपुर ट्रांसफ़र हो जाता है। अब गरीब आदमी के पास यहाँ से आप एम्बुलेंस से तो भेज देंगे, लेकिन ट्रांसफ़र का क्या होगा, वहाँ जाके लोग कैसे जिए। एक तो ये बेसिक प्रॉब्लम है। बच्चा वार्ड के लिए मैंने पहले भी कहा था, सुधार तो मैंने देखी, यही चर्चा डिप्टी सुप्रिटेंडेंट साहब से हो रही थी, लेकिन अभी भी जांच जो है बाहर में 400, 450, 400, 500 रुपया, लगभग 480 रुपया ले लेता। अभी 3-3% बाहर से जांच कराए। दवाई डिप्टी सुप्रिटेंडेंट साहब का कहना यहाँ उपलब्ध है, लेकिन अभी महिलाओं का कहना था कि दवाई हम 450-500 का बाहर से खरीद के लाते हैं। तो ये बेसिक प्रॉब्लम है। और ये वार्ड तो कब गिर जाएगा, स्थिति इतनी जर्जर है, तो समझिए कि नए वार्ड की सख्त आवश्यकता है। राष्ट्रपति अभिभाषण के बाद 28 तारीख के बाद मेरा यही सबसे पहला लड़ाई हो। तो स्थिति अच्छी नहीं है। यहाँ के जांच घर के लिए भी स्थिति अच्छी नहीं है। जितने जांच घर हैं, कल हो सकता है मैं या तो बैठक बुलाऊंगा या तो मैं जांच करूँ, मैं देखूंगा। मेडिसिन दुकान की स्थिति यह है कि पक्का में वो पुर्जी नहीं देता है, कच्चा पुर्जी देता है। जांच की भी स्थिति वही है, कच्चा पुर्जी देता है। अब बच्चा वार्ड के आगे महिला लोग जो स्थिति है, 200-250 महिला, एक बच्चे पर 3 महिला, 2 महिला, और लगभग बच्चे कोई 7 दिन से हैं, कोई 8 दिन से है, कोई 12 दिन से है।
एक बच्चे की स्थिति तो चूंकि 7 महीना बहुत कम पहले ही बच्चे हो गए हैं तो दिक्कत तो होती है, लेकिन यहाँ रहने की व्यवस्था नहीं है। जो मैंने डीएम साहब से, नगर आयुक्त से कहा, यदि कल तक कोई व्यवस्था नहीं होगी तो मैं टेम्पोररी कोई व्यवस्था करूँगा। बहुत सख्त अभाव है डॉक्टर का, तो इसीलिए जब मेरा डीएमसीएच सबसे बेहतर हो जाएगा तो फिर दिक्कत नहीं होगी। मैं बार बार कहता हूँ कि फीस, प्राइवेट डॉक्टर साहब से आग्रह कर रहा हूँ कि फीस को कम करिए। फीस 3 महीना के पहले नहीं लीजिए। यह मेरे लिए गंभीर चुनौती भी है, चैलेंज भी है। सरकार इस बात को लेकर के गंभीर नहीं है कि जितने भी नर्सिंग होम हैं वह हमें लिस्ट भेजा गया है यहाँ के सुपरिटेंडेंट के द्वारा, सिविल सर्जन के द्वारा, कि कितने नर्सिंग होम हैं जो बिना लगभग मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के रूल को फॉलो नहीं किए। जैसे प्रदूषण का नहीं है, जैसे आईसीयू घर नहीं रह सकता है। तो मैंने कई बार आईसीयू घर को लेकर के कि आईसीयू क्यों, आईसीयू किस नर्सिंग होम में रहे, उसके क्या उसके पास सर्जन है क्या? एक डॉक्टर यहाँ 5-5 नर्सिंग होम में, 6 नर्सिंग होम में अपना नाम दे के रखा हुआ है, ये कैसे चलेगा? पैथोलॉजी का भी यही है और पैथोलॉजी की भी स्थिति यही है। तो मेरे लिए पूर्णिया में सबसे बड़ा चैलेंज है 2 चीज। एक है मेडिकल सिस्टम और दूसरा है खाद, जिस पर मैं लगातार लगा हूँ किसानों को, और तीसरा है भ्रष्टाचार। मेरे लिए चैलेंज है और इस चैलेंज को हम स्वीकार किए हैं। मैं आपको वादा करता हूं हर कीमत पर पैथोलॉजी और जो नर्सिंग होम बिहार में और पूर्णिया में, सीमांचल में बिना मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया रूल फॉलो के नहीं है, वो बंद होंगे, हर कीमत पे बंद होंगे और उसकी जांच हम करें। अभी नड्डा जी का चिट्ठी 2 दिन पहले हमको आया कि हम ये गंभीर मामला है पप्पू जी, और हमसे वो बात भी किए परसों कि हमने बिहार सरकार को अविलंब एक्शन लेने के लिए कहा है। भैया जंग लगा हुआ है, सब जहर हो चुका है, नियत किसी की सही नहीं, संवेदना मर गई है। कब ये घर गिर जाए कहना मुश्किल है, तो जब संवेदना मर जाएगी क्या हो? इसीलिए हमारे लिए चैलेंज तो है और हम चैलेंज को स्वीकार तो किए हैं। चाहे जितना बड़ा रोड़ा आएगा हम उसको खत्म करें।